कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को CMS टल मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। सरकारी जराये के मुताबिक DC की पेशावर मुंतकली के लिए रवाना होने वाला हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस वापस पेशावर आ गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मज़म्मत, आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाक़या कुरम अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कुरम में काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत, शहबाज शरीफ की डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा अमन माहिदों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का वाकया, कई माह बाद पहले वाक़े की कुरम रवानगी रोक दी गई। फायरिंग के बाद सुबह रवाना होने वाले इमदादी काफिला वापस टल आ गया। काफिले में 75 बड़ी गाड़ियां शामिल, अद्वियात के 5 और सब्जियों के 10 ट्रक भी शामिल थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना है फायरिंग का वाक़या अमन वाहिदा सबूताज करने की साजिश है। मरियम नवाज ने कहा दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। फैसल करीम कुंटी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। डिप्टी कमिश्नर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें बहाल करने का हुक्म, रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सेशन जज और सीनियर सिविल जज मुतालिका अजला में जुडिशल काम दोबारा शुरू करें। जजेस, अदालतों और जजेस के घरों को सिक्योरिटी फराहमी के बाद अदालती काम बहाल किया जाए। 26 नवंबर एहतजाज केस में मज़ीद 40 पीटे कारकुनान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई जमानतों का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस, साबिक वज़ीर आला पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब किया। एहतसाब अदालत लाहौर ने फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफ़ी दुश्वारी है। अदालत किसी किस्म की मज़ीद ताख़ीर नहीं करती। केप टाउन टेस्ट का दूसरा दिन, प्रोटीज की 5 विकेटों पर 331 रन पर बैटिंग जारी। रियान रटक्लिटन 185 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। सलमान आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास 2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम को धचका, इंजरी का शिकार साइम अयूब 6 हफ्ते तक क्रिकेट से आउट। सिंध हुकूमत ने विफाक से मिलने वाले अस्पतालों की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर आला सिंध की जिना अस्पताल, NICH, VD और NICH की ओवरसाइट कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। एडवोकेट जनरल को जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मसला अदालत से हल करवाने की हिदायत। कहा जिना अस्पताल की फैकल्टी की ज़रूरियात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा करेगी। और पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन की पासिंग आउट, राह रास्त फ़ज़ाइया। सरबराह फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर से धूने तकरीब से खिताब करते हुए कहा खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाक बहरिया समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मैशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के फजल से मुल्क की मैशत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। चीनी कंपनी चियांगटू पाकिस्तान में $70 करोड़ सरमाकारी पर अज़ामंद। कंपनी ई-टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। चियांगटू नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से चीन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब बहुत जल्द खिते में IT हब बनेगा। उधर वज़ीर आला प्लास्टिक प्रोड्यूसर सप्लायर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी के केस में फर्द जुर्म बरकरार रखी। ताहम नौमुंतखब अमरीकी सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। ट्रंप बतौर मुजरिम खिदमात सर अंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन को 2023 में लाखों डॉलर्स के तोहफे मिले। अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। जनूबी कोरिया के साबिक सदर ने जो बाइडन को $7,100 का फोटो फ्रेम तोहफे में दिया। ब्रुनेई के सुल्तान ने जो बाइडन को $3,300 मालियत का चांदी का कटोरा दिया। यूक्रेनी सदर ने जो बाइडन को $2,400 मालियत का तोहफा दिया। लीबिया के बिजनेसमैन ने अमरीकी खुफिया एहलकार को $30,000 मालियत का ज्वेलरी गिफ्ट दिया। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन को 218 और हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। अमरीकी कांग्रेस पीर को नौ मुंतखब ट्रंप की जीत की तस्दीक करेगी। मुल्क की नामवर शेफ जुबैदा आपा की आज 7वीं बरसी। माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक को लजीज खाने पकाने में कमाल हासिल था। कारामद घरेलू टोटकों की वजह से ख़वातीन में बेपनाह मकबूल थीं। नाबीना अफराद भी अपनी उंगलियों से छू कर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल कालमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म और शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रही हैं। रवां साल पंजाब भर में 3,000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों को इनरोल किया गया। बसारत से महरूम तुलबा को 15,000 से ज़ायद ब्रेल बॉक्स फराहम किए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी टेस्ट दूसरे ही रोज दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलवी टीम पहली इनिंग्स में 181 रन पर ढेर हो गई और मोहम्मद सिराज और कृष्णा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार ने 2-2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में भारत के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी टेस्ट दूसरे रोज दिलचस्प मरहले में दाखिल। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के लिए सफर का आगाज कर दिया। वेस्टइंडीज का 25 रुकनी दस्ता 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम की क़यादत ग्रेग ब्रेथवेट करेंगे। वेस्टइंडीज टेस्ट टीम 3 रोज़ा साइड मैच पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों मैचेस मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शरीक टीमों को खिलाड़ियों के नाम जमा कराने की तारीख सामने आ गई। आज टीमें 12 जनवरी तक 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करेंगी। तर्जुमान आईसीसी के मुताबिक टीमें 12 फरवरी तक हतमी नाम जमा कराने की पाबंद होंगी। पाकिस्तान के सुहेल अदनान ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी में मलेशिया के वाइन आज़ेक को शिकस्त दी।